योग निद्रा ऐसी नींद जो चेतना की गहराई में पहुंचाकर साधक को सुख और आनंद प्रदान करे, उस आनंद की खोज है। पूरा शरीर हमने रिलैक्स छोड़ा है, दोनों पैरों में अंतर है, 2-2.5 फीट का, हाथ कमर से आधा फीट दूरी पर है, हथेली आकाश की ओर है, चाहे तो गर्दन एक ओर झुकी हुई, और पूरा शरीर रिलैक्स छोड़ने के बाद अब हम शरीर के विभिन्न अंगों को देख रहे हैं। तो पहले हम देख रहे थे बाएं पैर को, और उसमें भी बिल्कुल रिलैक्स से बाएं पैर का अंगूठा, उसके बगल की पहली उंगलें, दूसरे उंगलें, तीसरी उंगलें, चौथी उंगलें बिल्कुल रिलैक्स है, और रिलैक्स है बाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली के स्नायु, घुटना, जंघाएं, नितंब, कमर, बगल, बायां कंधा, बाहू, कोहनी, कलाई, हथेली, हाथ का अंगूठा, उसके बगल की पहली उंगलें, दूसरी उंगलें, तीसरी उंगलें, चौथी उंगलें बिल्कुल रिलैक्स है। और अब हम देखेंगे दाहिने पैर को कि पूरा दाहिना पैर बिल्कुल रिलैक्स है, अचल अवस्था में है, शव स्थिति में है, और उसमें भी रिलैक्स है। दाहिने पैर का अंगूठा, उसके बगल की पहली उंगलें, दूसरी उंगलें, तीसरी उंगलें, चौथी उंगलें बिल्कुल रिलैक्स, और रिलैक्स है दाहिने पैर का तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली के स्नायु, घुटना, जंघाएं, नितंब, कमर, बगल, दाहिना कंधा, बाहू, कोहनी, कलाई, हथेली, हाथ का अंगूठा, उसके बगल की पहली उंगलें, दूसरी उंगलें, तीसरी उंगलें, चौथी उंगलें बिल्कुल रिलैक्स है। हमने देखा दोनों पैर, दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स है, अचल अवस्था में है, शव स्थिति में है। ये पूरा शरीर ही हमने अचल अवस्था में छोड़ा है, शव स्थिति में है। ये शरीर के जिस भाग ने जमीन को स्पर्श किया है,
मतलब शरीर और जमीन के स्पर्श भागों को देखना है। अलग अलग भाग के स्पर्श की अनुभूति अलग हो सकती है, उसको अनुभव करना है। पूरा ध्यान विभिन्न भागों पर, जो भाग जमीन को स्पर्श करता है, तो अब हम देखेंगे एड़ी तथा जमीन, पिंडलियां और जमीन, घुटने का नीचे का भाग और जमीन, जंघाएं और जमीन, नितंब और जमीन, कमर और जमीन, पुट्ठा और जमीन, मतलब संपूर्ण पीठ और जमीन, हाथ का पीछे का हिस्सा और जमीन, और सिर का पीछे का हिस्सा और जमीन, बिल्कुल रिलैक्स है। ये संकल्प ही है और मन में उसको पक्का कर लेना है कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ, मुझे सोना नहीं, जागते रहना है, और मैं जो भी कुछ करूँगा परमेश्वर को समर्पित करके करूँगा। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है, और फिर से ध्यान अपने आप पर देना है। ये जो भाग जमीन को स्पर्श कर रहा था उसको देखा, लेकिन अब पूरा ध्यान सिर के मध्य भाग पर है। हेड सेंटर शुड रिलैक्स एंड नेचुरल। और अब तालू का भाग रिलैक्स है। अंदर से जो जीभ तालू को लगी है, उस जीभ को भी रिलैक्स करना है। और अब रिलैक्स है ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, और बिल्कुल रिलैक्स है भ्रू मध्य, दोनों आंखों के बीच में ध्यान देना। यही है चिदाकाश। इस भ्रू मध्य पर, इस अंधेरी कोठरी में देखना है। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है आप जगह का विस्तार विस्तार देखते हैं। कोई रंग रूप दिखाई दे तो उसके साथ जाना नहीं, ये आपके मन की स्थिति है, साक्षी भाव से देखना है। और करना है। पलकों के बीच में पूरी सजगता के साथ जुड़े रहना है। और रिलैक्स से दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाहिने
नासिका छिद्र, बाई नासिका छिद्र, नासाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, दोनों होंठ जहां परस्पर मिलते हैं उस मिलन बिंदु का अनुभव करना है। और ठोड़ी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग पूरी सजगता के साथ अनुभव करना है। हो सकता है दिल की धड़कन भी सुनाई दे। और रिलैक्स है पेट का ऊपर का हिस्सा। और अब रिलैक्स है नाभि का भाग। स्वाभाविक रूप से नाभि की जो हलचल होती है, पेट कैसे ऊपर नीचे होता है उसको अनुभव करना स्वाभाविक रूप से। सांस प्रश्वास के कारण कैसे पेट बाहर आता है और कितनी गहराई में अंदर जाता है उसको देखना। और अब रिलैक्स से पेट का निचले हिस्सा, जंघाएं, घुटने, पैर की नली, टखने और पंजे बिल्कुल रिलैक्स है। हमने देखा एड़ी से सिर तक और सिर से एड़ी तक पूरा शरीर अचल अवस्था में है, शव स्थिति में है। मानो ऐसे लगता है जैसे पूरा शरीर भारी हो गया है, जड़ हो गया है। तो अब अपने अंदर एक भारीपन की भावना को जगाना है, भारीपन का अनुभव करना है। और ऐसा अनुभव कीजिए ये शरीर इतना भारी हुआ है, इतना भारी हुआ है कि लगता है जैसे जमीन में धंस रहा है। इस प्रकार से भारीपन की भावना के प्रति सचेत रहना है। और अब एक सांस के साथ जुड़ रहना, अनुभव करना है। बाहर से ठंडी सांस अंदर आती है गहराई में, नासा मार्ग से होके अंदर आएगी, उसको अनुभव करना है। उस एक ठंडी सांस के साथ साथ अब अपने अंदर एक हल्कापन आ रहा है। एक हल्केपन के भाव को जगाना है और ऐसा अनुभव कीजिए, ऐसा अनुभव कीजिए कि शरीर अब इतना हल्का हुआ है, इतना हल्का हुआ है कि लगता है जैसे हवा में तैर रहा है। इस प्रकार से हल्केपन की भावना के प्रति सचेत रहना है।
कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप सुबह प्रातः सूर्योदय के पहले कहीं घूमने निकले हैं और बगल में एक सुंदर सा बगीचा है और आप धीरे धीरे वहां पहुंच जाते हैं। आप अकेले हैं और यह बगीचा बहुत शांत और सुंदर है। सूर्योदय नहीं हुआ, लेकिन सूरज की लालिमा सभी ओर फैल गई है और उस बगीचे में एकमात्र आप ही है। नए दिन की अगवानी में पंछी गा रहे हैं। आप बगीचे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हरियाली पर चलते हैं, हरी घास पर नंगे पैर चल रहे हैं तो पैरों को ओस के बूंदों की ठंडक लगती है, बड़ा आनंद आता है। वहां से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत सारे रंगीन फूल खिले हैं, कुछ कली में हैं, खिलने वाले हैं, पीले नीले गुलाबी केसरिया सफेद लाल बहुत प्रकार के फूल हैं। और वो देखो, उस गुलाब की पंखुड़ियों पर जो ओस की बूंदें पड़ी हैं, मानो जैसे मोती चमक रहे हो, कितना सुंदर दिखता है। और उसकी सुंदरता को देखकर उसी प्रसन्नता के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर कुछ दूरी पर आप देखते हैं कि यहाँ एक छोटा सा तालाब है। तालाब बड़ा सुंदर है और वहां जाकर आप देखते हैं तो उसका पानी बहुत ही स्वच्छ है। ऊपर से देखा तो नीचे तल दिखाई देता है और उसमें तैर रही कुछ रंग बिरंग की मछलियां भी साफ दिखाई देती है। कितनी सुंदरता और शांति को अनुभव करके आप वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी आगे कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं कि उनके पत्ते ही बड़े रंगीन हैं, पीले नीले हरे गुलाबी लाल। और ऐसे रंगीन पत्तों को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर उसी प्रसन्नता के साथ आप वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ हल्की सी चढ़ाई है और जी करता है वहां तक टहल के आऊं, तो आप बाजू वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे के बीच से चलते जा रहे हैं और ऊपर चढ़कर उस छोटे से घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पेड़ों के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर है। काले पत्थर से बना हुआ सुंदर सा नक्शी काम पुरातन वास्तु है। यह मंदिर बहुत ही शांत जगह पर है। मंदिर के चारों ओर बत्तियां लगी हुई, मंदिर के अंदर धुंधला सा प्रकाश, और आप उसी आध्यात्मिक भाव से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और
अंदर जाने के बाद आप देखते हैं कि उस सभा मंडप में कुछ संतों के चित्र दिखाई देते हैं। उसी प्रसन्नता के साथ आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो सामने देखते हैं जिसको आप चाहते हैं, रोज पूजते हैं, उसी भगवान का मंदिर। वही दर्शन ले, वहीं पर उसी आध्यात्मिक भाव के साथ आप बैठ जाते हैं जहाँ नाद चालू है, घंटा नाद, ओंकार नाद, उसको आप सुनते हुए वहीं पर ध्यानमग्न हो जाते हैं। स्वस्थ, शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण में केवल शांति का अनुभव करना है। केवल कान में नाद गूंज रहा है। और उसी प्रसन्नता के साथ, उसी आध्यात्मिक भाव के साथ जब तक आपको शांति मिलती है तब तक आप वहीं पर ध्यान अवस्था में हैं। और अब धीरे से आप उस मंदिर के बाहर आ जाते हैं। मंदिर के बाजू में झरना बह रहा है, उसका पानी भी मानो जैसे संगीत की तरह आवाज करता हुआ बहता है। फूलों पर मंडरा रही रंग बिरंग की तितलियां, खुशबूदार फूल और ऐसी प्रसन्नता, ठंडक और सभी और हरियाली, उसका अनुभव करते हुए अब वहां से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। जो चढ़ाई चढ़ के हम गए थे वहां से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे के बीच से अब आप धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमने बहुत सारे रंगीन फूल देखे थे। और इतने सारे रंगीन फूलों को देखकर तुरंत आपका ध्यान जाता है अब अपने चिदाकाश पर, भ्रूमध्य पर। वहां जगह कहीं और नहीं, आपके माथे में ही निहित है। विस्तृत रूप से उसको देखने की कोशिश करना है। और
उसको अनुभव करने के बाद अब अपने इस शरीर को भी अनुभव करना है। साक्षी भाव से देखना है कि जैसे बाजू में अपनी आत्मा खड़ी और देख रही है अपने आप को कैसे बड़ा है, एड़ी से लेके सिर तक, उसको देखना है अंतचक्षु से। और देखने के बाद उसके अंदर एक सजगता लाने का प्रयास भी करना है। बिल्कुल सजगता के साथ अब उसमें कैसे जान आ जाती है उसको अनुभव करना है। इसलिए धीरे धीरे बाएं पैर की उंगलियों की हलचल, धीरे धीरे दाहिने पैर की उंगलियों की हलचल, और धीरे धीरे दाहिने हाथ के उंगलियों की हलचल, धीरे धीरे बाएं हाथ की उंगलियों की हलचल। दोनों हाथ की मुट्ठियों को जोर से बंद करके फिर धीरे धीरे खोलना है। उसकी सजगता, उसकी ताकत को अनुभव करना है। दोनों पैरों को धीरे से मिलाने का प्रयास। एक पैर का अंगूठा दूसरे को जो स्पर्श करता है, अपना ही स्पर्श अपने को कैसे अजनबी सा लगता है उसका भी अनुभव करना है। और दोनों हाथ शरीर के साथ, हाथों को भी अपने शरीर का स्पर्श करवाना है। और आंखें तो बंद है, बंद ही रहेगी, लेकिन बाईं करवट बदलकर धीरे से बैठ जाना है। और जैसे भी है, बैठने के बाद बंद आंखों से फिर से अपने आप को देखना, एड़ी से लेके सिर तक देखना, पैर का तलवा, अंगूठा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघाएं, नितंब, पेट, छाती, पीठ, कंधे, हाथ के बाहों, कोहनी, तलाएं, हथेली, हाथ की उंगलियां या गर्दन, ठोडे, गाल, नाक, आंखें, ललाट, सिर, सिर का मध्य भाग बिल्कुल रिलैक्स है। अपने संकल्प को याद करना। हमने संकल्प किया था कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ, मुझे सोना नहीं, जागते रहना, और मैं जो भी कुछ करूँगा परमेश्वर को समर्पित करके करूँगा। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे हमेशा स्वस्थ रहना है। अपने अंदर एक स्वस्थता का ही अनुभव करना है कि मैं पूरा शरीर स्वस्थ है। और उसी के साथ अब 3 बार ओंकार चांटिंग, अपना ही नाद सुनने का प्रयास। ओंकार चांटिंग होने के बाद भी आंखें खोलना नहीं, ना आंखें खोलकर बाहर देखने की कोई जल्दबाजी। अपने नाम को सुनना, अनुभव करना। तो 3 बार ओंकार चांटिंग।
बंद ही रखना है आँखों को, लेकिन दोनों हाथ की कटोरी बना के अपने आँखों पे रखना है। हाथों को हटाना नहीं, आँखों को भी खोलना नहीं। हाथों को हटाना नहीं, लेकिन आँखों को खोलना है, अंधेरे को देखना है और अंधेरे को देखते देखते धीरे धीरे हाथों को हटा के अपनी पहली नज़र अपने पैर पर, अपने पास। बिल्कुल रिलैक्स। यहाँ योग निद्रा का छोटा सा अभ्यास समाप्त होता है। योग निद्रा करने के बाद कम से कम आधा घंटा मौन रखना है। यहाँ से जाएंगे लेकिन किसी के साथ बात करना नहीं और किसी का सुनना भी नहीं, तो और भी शांति बरकरार रहेगी और शांति से नींद अच्छी आएगी। तो सबको शुभ रात्रि। हरि ओम।